नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। एक पत्नी ने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन एक माँ जरूर बोलेगी। कहाँ थी तुम अब तक? आज संडे है, घर में इतना काम पड़ा है, तुम हो कि घर से बाहर घूम रही हो। कहाँ घूम रही थी अब तक तुम? पति अजय ने घर में घुसने से पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया। हाँ, आज रविवार है तो मैंने सोचा थोड़ा अपने और अपने बेटे के लिए वक्त निकाल लूँ, इसे भी कहीं बाहर घुमा लाऊं। अपर्णा जी ने जवाब दिया। तुमको संडे रविवार सूझ रहा है? घर में इतना सारा काम पड़ा है, शर्म नहीं आती तुमको? शर्म? कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए मुझे? आखिर रविवार तो सबके लिए होता है, और मेरे बेटे के लिए भी होता है। क्या हो गया जो हम बाहर घूमने चले गए? अपर्णा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पे हूँ, और तुम संडे मनाने के लिए अकेली बाहर घूम रही हो। यहाँ मैं घर के काम को लेकर मेरी माँ, तुम्हारी देवरानी अनन्या दोनों कितनी परेशान हो रही है। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये घर अनन्या का भी तो है, वो भी घर की छोटी बहू है। क्या हो गया उसने घर के काम कर दिए तो? और रही बात मम्मी जी की, वो अभी इतनी बुजुर्ग तो नहीं हुई है, थोड़ा बहुत कभी कभी काम तो कर ही सकती हैं जो। अब इसमें इतना परेशान होने का क्या है? जो काम मैं अकेले करती थी वो ये दोनों मिलकर कर रही हैं, फिर भी दोनों परेशान हो रही हैं। मेरे काम में तो 10 कमियां निकाल देती थी। और रही बात तुम्हारे बिना रविवार मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो, मेरे और मेरे बेटे के बगैर तुम हमेशा ही बाहर घूमने चले जाते हो। यही नहीं, सब कोई घर से बाहर जाते हैं, बस हम दोनों ही नहीं जाते। तो आज मैं अकेली ही अपने बेटे को लेकर चली गई, तो क्या हो गया? अपर्णा बराबर जवाब दिए जा रही थी। उससे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा। जानते थे कि अब वो चुप नहीं होगी। अगर उसने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो अब वो चुप होती भी नहीं। इसलिए सब चुप हो गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर जाते समय सबके फूले हुए चेहरे चेहरे देख गई। पर उसे क्या फर्क पड़ना था? वो तो अपने बेटे आदि के चेहरे की खुशी देखकर आज बहुत खुश थी। अपर्णा इस परिवार की बड़ी बहू। इस परिवार में सास विजया जी, पति अजय, देवर देवरानी अनिकेत और अनन्या, साथ ही उनका 6 साल का बेटा आदि और देवर देवरानी का बेटा क्षितिज जो 5 साल का है। अपर्णा पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अपर्णा की शादी को 8 साल हो चुके थे। हालांकि वो अपने पति के शुरुआती दिनों में पसंद नहीं की जाती थी, फिर मजबूरी में उसे उन्होंने पत्नी मान लिया था। अरे भाई, जबरदस्ती की शादी करवाई गई थी, वो भी मम्मी ने ही करवाई थी उनकी। दरअसल अजय की शादी के पहले उनकी कलीग रोमा के साथ अफेयर था। रोमा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। छोटे छोटे बाल, टाइट जीन्स, मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश के बोल बोलती हुई। सबसे बड़ी बात, खुद के पैरों पर खड़ी बहू को भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती है। जब अजय ने रोमा से विजया जी को मिलवाया तो विजया जी ने उनके सामने अपने अनुसार आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर रोमा ने इस बात से साफ मना कर दिया। पर कहीं उनका बेटा भागकर उस लड़की से शादी न कर ले, इस कारण से उन्होंने आनन फानन में अपने बेटे अजय के लिए अपर्णा को पसंद कर लिया और अपनी कसम देकर उसकी शादी भी करवा दी। अजय उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कसम का तो सिर्फ बहाना था। अगर वो कुछ करता तो शायद प्रॉपर्टी में भी हिस्सा उसे नहीं मिल पाता। अपर्णा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसकी 2 छोटी बहनें, एक भाई और था। बिना दहेज दहेज की शादी थी, इसलिए उसके पिताजी ने ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं और अपने सर का बोझ उतार दिया। शादी के रात भी अजय ने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। जब उसने इसके बारे में उससे पूछा तब अजय उसे डांटते हुए कहता था, ज़्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें मेरी माँ के कारण इस घर में लाया गया है, वरना तुम जैसी गंवार लड़कियों को मुझे दूर रखना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अपर्णा रात भर अपनी किस्मत पर रोती रही। सोचा कभी तो उसकी ज़िंदगी में सुबह होगी, कभी तो किस्मत का उजाला निकलेगा, सूरज उगेगा। लेकिन उस घर में वो नौकरानी से ज़्यादा कुछ थी ही नहीं। सुबह से शाम तक काम करने के बाद उसके लिए कभी काम ख़त्म नहीं होते थे। कहने तो को सास के कारण वो इस घर में आई थी, फिर भी सास तो सास ही होती है। और उसकी सास ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शादी करवाई थी, तो उसका काम तो अब पूरा हो चुका था। चलते फिरते कोई भी उसे कुछ भी सुना के चला जाता। 1-2 बार उसने अपनी माँ से कहा भी, पर माँ तो उसे एडजस्ट करने का समझाकर वापस ससुराल भेज देती। अब तो वो एक बेटे आदि की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हालात कुछ भी नहीं बदले थे। जब देवर की शादी हुई तो घर में देवरानी आई, तो सोचा कम से कम वो तो साथ देगी। पर वो तो उन्हीं के रंग में रंगी हुई थी, सही मायने में वही घर की बहू थी। उस पर सारा काम जो अपर्णा के ही सर पे डाल दिया जाता, और देवरानी को कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपर्णा को ही करना पड़ता।
अगर वो कुछ कहती तो उल्टा उसे ही डांटा जाता। पूरा परिवार उससे लड़ने के लिए एकजुट हो जाता। अपर्णा इसी को अपनी किस्मत मानकर हर बार चुप रह जाती, यही सोच के कि आखिर वो कर भी क्या सकती है। मायके वाले भी साथ नहीं है और मायके का कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो आखिर वो जाएगी भी तो कहाँ। और मर भी नहीं सकती, आखिर उसे अपने बेटे के लिए जीना है। अगर वो मर गई तो उसके बेटे का जीवन इसी प्रकार से नरक कर दिया जाएगा। इसलिए चुप रह के सहना ही उसकी किस्मत बन चुकी थी और हर बार चुप रहना कई बार गलत साबित हो जाता है। धीरे धीरे यही भेदभाव उसके बेटे के साथ होना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी, खुद अजय अपने बेटे से कोई लगाव नहीं रखता था। वो जब चाहे उसे झिड़क देता। जब वो पिता होकर ही उसके साथ लगाव नहीं दर्शाता, उसके साथ इस तरह का बर्ताव करता, तो घर में दूसरों की हिम्मत तो अपने आप ही बढ़ जाती थी। फिर भी वो चुप थी। शायद अपर्णा को कभी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था, कभी बदलाव आता भी नहीं। लेकिन पिछले दिनों जब क्षितिज और आदि खेल रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहसबाजी तो बच्चों में हो ही जाती है। वो दोनों छोटे से खिलौने वाली कार के लिए लड़ पड़े। तब क्षितिज ने आदि को धक्का देते हुए कहा, अरे तू क्या करेगा कार का? तुम लोग जाते कहाँ हो? मैं भी कार चलाना सीखूंगा और मम्मी को कार में घुमाऊंगा। आदि रोते हुए बोला, अरे तेरी और तेरी माँ की औकात भी है बाहर घूमने की, जो बेवजह आंसू बहाए जा रहा है? कभी घर से बाहर निकले भी हो तुम लोग, जो कार के लिए उससे लड़ रहा है? अचानक देवर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर आदि ने कहा, चाचा आप गंदे हो। बस फिर क्या था, ये सुनना था। अजय ने आदि के गाल पे बहुत जोरदार तमाचा दे मारा, जिसके कारण आदि दूर जाके छिटक के गिर गया। आखिर अपर्णा ने ही जाकर आदि को उठाया और उसे रोते हुए चुप कराया। उसे वहां देख के विजया जी ने उससे कहा, क्या संस्कार दे रही हो अपने बच्चे को? छोटे भाई से खिलौने के लिए झगड़ा कर रहा है, अपने से बड़ों को जवाब दे रहा है। अरे जैसी खुद हो वैसी ही इसे बना रही हो। मम्मी जी ये सिर्फ 6 साल का है, बच्चा ही है। खेलने की इच्छा तो इसे भी होती होगी, खिलौने इसे भी पसंद है। अगर खिलौना नहीं दे सकते तो उसे प्यार से समझा भी तो सकते हो। इतना सुनना हुआ कि अजय खुद अपर्णा पे चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तुम्हारी 2 कौड़ी की, फिर सामने आके खड़ा होके बोल रही है। एक तो तुम्हें इस घर में रहने की जगह दे रखी है, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। अभी इस घर से निकाल देंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। मेरी औकात की बात छोड़ो तुम, पहले तुम्हारी औकात नहीं है मुझे इस घर से निकाल देने की। जबरदस्ती नहीं घुसी थी तुम्हारे घर में आकर कि जब चाहे जैसा चाहे जो कोई चाहे सुना देगा। अगर निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना उसकी भी कीमत लेकर जाऊंगी मैं। तू कमा कर रख कर गई थी क्या यहाँ पर? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। अजय ने कहा, तुम नहीं दोगे तो कानून दिलवाएगा। तुम क्या सोचते हो कि मैं चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। पूरी कीमत वसूल करूंगी तुम लोगों से, मेरी बर्बादी की और मेरे बच्चे की बर्बादी की। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि पूरे घर के लोग उस पर चिल्लाने लग गए, गुस्सा हो गए। इसीलिए लाई थी तुझे यहाँ पे कि तुम मुझे सुनाओ। बहू होकर सास से जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? मैंने तो सोचा था गरीब घर की लड़की है, कम से कम इसका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे ही सिर पे चढ़ के तांडव कर रही है। ठीक कहा सासू माँ आपने। आपकी इज्जत के नाम पे आप लोगों ने मुझे जितना बर्बाद किया है, एक एक चीज़ का पैसा वसूल करूँगी। ये बात याद रखना। एक बहू चुप रह सकती है, लेकिन एक माँ कभी चुप नहीं रहेगी। अब बात मेरे बच्चे की हक की है, उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। पहली बार अपर्णा ने जवाब दे दिया था, पर अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उससे लड़ ले, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि उसकी जुबान में भी ताकत आ चुकी है और अभी वक्त था। अब वो खुद के लिए और अपने बेटे के लिए जी रही है कि वो खुद अपनी किस्मत बदलेगी। उसने किसी का भी इंतज़ार करना छोड़ दिया है, वो अपनी खुद किस्मत बनाने में लग चुकी है। सबसे पहले उसने खुद के लिए स्कूल में एक प्री प्राइमरी की टीचर की नौकरी ज्वाइन की, जिससे कम से कम वो अपने खर्चे के लिए अजय के सामने हाथ तो नहीं फैलाएगी। घर का काम वो उतना ही करती जितना उससे हो पाता, बाकी कोई चिल्लाता रहे अब उससे कोई मतलब नहीं। इधर मजबूरन सास और देवरानी को भी घर के काम में बराबर लगना पड़ता, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन वो खुद अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने निकल जाती। आखिर अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।